में भी है, कीलक में भी है। बस उसका थोड़ा थोड़ा शार्ट बता दीजिए। और गला तक तो रक्षा वाली बातें हैं, हाँ। कीलक में नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे कोई हम अर्गला का क्या महत्व है? अर्गला का मतलब क्या है? कवच जो है ये महाकाली का है, हाँ। अर्गला महालक्ष्मी का है, और कीलक जो है ये इनका है सरस्वती का। अच्छा। ये तीन देवियों के लिए तीन बने हुए हैं। अर्गला में कुछ ऐसे मंत्र हैं जैसे विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो जहि। हाँ, और अचिंत रूप चरते सब शत्रु विनाशन रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो जहि। अब ये सब मंत्र हैं, ये सब तो दूसरों के लिए भी हैं, और अपने लिए देहि में सौभाग्यम दे आरोग्यम सदा रूपम दे जयम दे सो देहि सो जहि। तो अब कीलक में जो है वो उसमें जो है उसमें कोई मंत्र ऐसे नहीं है, और शुरुआत में सबसे बड़ा मंत्र है। अच्छा। हाँ, शुरुआत में कौन सा मंत्र? शुरू में मंत्र है, देवी सूक्त है। पापापहारिणीं देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अनंतां विजयां सुधियां शरण्यां शिवदां शिवां वेदिकार संयुक्तं वीतिहो समुनितं अर्धेन्दुलस्तं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकं यो मे कक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्ध चेतसः ध्यायन्ति परमा आनंदमय ज्ञानं मुराशयः वाङ्मायाशु तस्मात् खष्टं वक्षमनितं श्रियो वामसोद बिंदु सत्वष्टाम तृतीयकः नारायण समिश्व वायुष्य धाचुका ततः बिच्चयी नवाड़को वर्ण श्यानमः आनंददायकः हतपुंड्रे माधस्तां प्रातः शूर संप्रभां वाशांकुध्रुव सौम्यां वरदा भय हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवक्त्रां भक्तकां दुधां भजे नमाम त्वां महादेवी महाभय विनाशिनी महादुर्ग प्रशमनी महाकारुर रूपिणी। देवी के बारे में गाय, शंकर जी गाय, किकर गाय में गाय। थोड़ा सा और बता दीजिए। हाँ, कि कीलक और कवच और अर्गला के बाद हम देवी जी का पाठ करते हैं, तो देवी जी का कुल कितना पाठ है और हमें कैसे करना चाहिए? हाँ, पाठ करते समय सबसे पहली बात चित्त बुद्ध व मन की एकाग्रता, ध्यान देवी में केंद्रित कर देना, और जो श्लोक हम पढ़ते हैं उच्चारण उसका शुद्ध होना चाहिए, पहली बात। और प्रत्येक शब्द का अर्थ भी समझना चाहिए। श्लोक का अर्थ समझते हुए देवी के उपासना में भाव भक्ति श्रद्धा के भाव में आह्लादित होकर के तन्मय होना चाहिए, रोमांचित होना चाहिए, और आरती में कम से कम
आंसू गिरना चाहिए, आँख से आंसू गिरना चाहिए। आरती का अर्थ क्या है? तो भाव है। आरती का क्या अर्थ है बाबू? हाँ, आर्त शब्द का अर्थ होता है अत्यंत दुखित। आर्त सबसे आरती बनी हुई है, और आरती का करते समय जहाँ शब्दों का आरोह अवरोह होता है, उसी के साथ साथ उसका अर्थ भी समझना चाहिए, और उसी में दुखित होकर नेत्रों से अगर आंसू गिर जाए तो समझ लीजिए कि हमारी आरती, हमारी प्रार्थना सफल हो गई है। प्रार्थना में और संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। संकल्प जो हम लेते हैं मन से, अगर हमारा मन दृढ़ है, संकल्प भी दृढ़ है, तो निश्चित हमारा काम पूरा होगा, क्योंकि आत्मा ही में तो परमात्मा है। और जो भाव हमारा पैदा हो रहा है वह उपकार में हो रहा है, परहित में हो रहा है, जनहित में हो रहा है, सेवा में हो जा रहा है। तो परमात्मा भी देखते हैं, देवी भी देखती हैं, भगवती भी देखती हैं कि मेरा भक्त वास्तव में कैसा है। हाँ, वो तो कहा गया है ना, तो ये तत् अर्धायते जगत, तो ये तत् सृजते जगत, तो ये तत् पालते देवी, तुम असंते सर्वदा। तुम ही जगत का निर्माण करती हो, सृष्टि की रचना करती हो, तुम ही पालन पोषण करती हो, और अंत में तुम ही संहार भी कर देती हो। तो ये प्रकृति जो है यही देवी है। प्रकृति, मूल प्रकृति ही विद्या। तू जननी जाया, जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। तो मूल प्रकृति ही देवी हैं, वही सम्मोहिते सदा, सबको सम्मोहित कर देती है, माया से प्रेरित करती है। क्योंकि प्रथम जो चरण में मेधा सूरथ की कहानी आती है, राजा और वैश्य हाँ जो है वो हताश होकर के, हाँ, राजा अपना राजपाट जो है वो, नहीं, प्रश्न उसमें ये उठाते हैं कि हाँ, वो वैश्य कहता है कि हमारी पत्नी और बेटे ने हमको घर से निकाल दिया, हमें प्रेम नहीं करते, फिर भी मैं उनकी प्रेम में, उनकी याद में, उनकी मोह में मैं व्याकुल रहता हूँ। ऐसा क्यों? वही बताए हैं महात्मा मुनि जी कि वही बताए हैं कि देवी के सम्मोहन से ही लोग एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, एक दूसरे से ममता मोह रखते हैं। यह सब कारण देवी की महिमा है, वही सब कराती हैं।